बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 24 मई 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 26 ज़िलक़अदा 1446 की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन ख़बरों के साथ साथ पाकिस्तान और इंडिया की इस वक्त कशीदा सूरत हाल कहाँ तक पहुँची, ये तमाम अहम तरीन मालूमात आपको शेयर की जाएंगी। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन में ऑल का ऑप्शन आता है, उसे लाजमी प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। पाकिस्तान और इंडिया की फ़ौजों के दरमियान दिफाई लेवल पर जो गोलाबारी थी वो किसी हद तक रुक चुकी है, लेकिन लफ्ज़ों की गोलाबारी मुसलसल दोनों जानिब से जारी है। इसी लिहाज से इश्तिआल अंगेज़ी अभी भी अरूज पर पहुँच चुकी है। बॉर्डर के दोनों एतराफ़ से दहशतगर्दी के इल्ज़ामात किसी भी वक्त किसी बड़े सानहे की वजह बन सकते हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनेशनल मीडिया का बार बार कहना है कि 25 मई से 10 जून तक बॉर्डर के दोनों एतराफ़ किसी भी वक्त जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हो सकती है, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान घुमसान का रन पड़ सकता है। मज़ीद बताता चलूँ कि इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 मई से 10 जून तक बॉर्डर के दोनों अतराफ किसी भी वक्त जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हो सकती है और पाकिस्तान और इंडिया की अफवाज का दोबारा से जंगी हालात में आमना सामना हो सकता है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक साबित होगा। अगर 10 जून तक हालात साजगार रहे तो बहुत उम्मीद की जा सकती है कि दोनों ममालिक सफारती राब्ते से टेबल टॉक के जरिए इक़दामात करते हुए अपने मसाइल को हल करने की जानिब जाएंगे, वरना हालात ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। दोनों ममालिक ने अपने अपने बहुत सारे नुमाइंदे मुख्तलिफ मुल्कों में ये बताने के लिए भेजे हैं कि वो सही है, दूसरा कह रहा है कि ये सही है। दोनों खुद टेबल टॉक के जरिए मसाइल हल करने की जानिब तवज्जो नहीं दे रहे। इंडियन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मसला ये है कि बिहार का इलेक्शन और दीगर रियासतों में जो इलेक्शन है उसमें कारकर्दगी की बजाय पाकिस्तान से दुश्मनी की बिना पर वोट मांगा जा रहा है, जो कि इंतहाई तबाहकुन इंडियन अवाम के लिए हो सकता है, क्योंकि इस तरह से दुश्मनी को फरोग देकर किसी भी तौर पर किसी भी कौम के लिए बेहतर नहीं होता है। 22 मई के सानया पहलगाम को एक माह मुकम्मल होने पर खजदार वाक़या पेश आया, जिसके बारे में बलूचिस्तान के रहनुमा और वज़ीर आला सरफराज बुगटी का कहना है कि हमें इस अटैक के हवाले से पहले से रिपोर्ट्स मिल चुकी थीं कि अजय देवगन किसी भी सहाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन स्कूल्स के बच्चों पर यह हमला हो सकता है इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कोई इंतहाई संगदिल दुश्मन ही बच्चों पर हमला करता है। खुजदार के हमले के बाद बहुत सारे मीडिया चैनल्स के जरिए कुछ ऐसी इतलात सामने आ रही हैं जिसकी सपोर्ट्स इंडिया कर रहा है। उस पर कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान बहुत जल्द एक आज़ाद मुल्क बनने वाला है और रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, जिसका नाम होगा, आज़ादी के करीब पहुंचने पर मुबारकबाद भी दी जा रही है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर खुजदार वाक़े की रिपोर्ट्स पहले से मिल रही थी तो इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने क्या इक़दामात किए। दोनों ममालिक में जहाँ हुकूमतें और फौज के दरमियान कशीदा सूरत हाल इंतहा पर पहुँची हुई है, वहीं पर बॉर्डर क्रॉस पर गैर इंसानी रवैयों में भी नफरत इंतहाई सतह पर देखी जा रही है, जिससे किसी भी ह्यूमन डिजास्टर्स के लिहाज से इक़दामात हो सकते हैं। इंडिया की तरफ से मुसलसल पानी की खिलाफ वर्जी पाकिस्तानी शहरियों के लिए गैर इंसानी रवैया है। इसी तरह से इंडिगो को श्रीनगर फ्लाइट के ख़राब मौसमी हालात में लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने के लिए इजाज़त ना देना दूसरा बड़ा गैर इंसानी रवैया सामने आया, जो बड़े साने की वजह बन सकता था। इस फ्लाइट में 6 पार्लियामेंट मेंबरान समेत 220 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे और फिजा में त्यारे को नुकसान पहुंच चुका था। वीवर्स, इंटरनेशनल मीडिया मुसलसल रिपोर्ट्स कर रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया इंसानियत के लिहाज से किसी भी तौर पर नरम रवैया इख्तियार करने को तैयार नहीं है। दोनों जानब से सख्त इक़दामात किए जा रहे हैं, जिससे दोनों ममालिक की आवाम को मुश्किलात का सामना हो रहा है। इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि भारतीय त्यारे के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद हैं, लिहाजा जंगी हालात में पाकिस्तान सिक्योरिटी के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। इसी दौरान समझौता एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस और आर्मी पब्लिक स्कूल के दोनों सहाने के तमाम तर सबूत इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हैं कि इंडिया इन तमाम सानहात में इन्वॉल्व है। पाकिस्तान तमाम सबूत लेकर इंटरनेशनल लेवल पर मुख्तलिफ ममालिक का रुख कर रहा है। सलामती कौंसिल में भी ये पेश
किए जाएंगे। पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी में दरहकीकत भारत खुद मुलविस है। पाक फौज का वाज़ह कहना है कि फितना हिंद के खिलाफ बलूचिस्तान में बलोचों के नाम इस्तेमाल करने वाले भारतीय लिबरेशन आर्मी के खिलाफ ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारतीय लिबरेशन आर्मी का नाम देकर पाकिस्तानी फौज ने बाकायदा सख्त क्रैकडाउन शुरू कर डाला है। इस ऑपरेशन के आगाज़ के साथ ही ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि आने वाले दिनों में ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि पाकिस्तान खुद भारत पर हमला कर सकता है। इस बात भारत को हमला नहीं करना पड़ेगा। भारतीय तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान को भारत के लिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए चीन अपने बेहतरीन दिफाई हथियार इस्तेमाल करने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन पाकिस्तान को इंतहाई जदीद तरीन फाइटर जेट जिनका नाम J-35A है पाकिस्तान को दे रहा है, जो चीन ने अपने इस्तेमाल के लिए बनाए थे। J-35A के बाद अभी तक दुनिया की किसी भी एयरफोर्स के पास इससे ज़्यादा लेटेस्ट कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। फाइटर जेट J-35 के बाद चीन पाकिस्तान को ड्रोन्स की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी देगा, जो अब तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इस बारे में ड्रोन किलर्स माइक्रोवेव से चलता है। ये सिस्टम माइक्रोवेव की शुआएं पैदा करके मिसाइल और ड्रोन्स को फिजा में ही पिघलाकर ख़त्म कर देगा। इसके अलावा लेटेस्ट रडार सिस्टम भी दे रहा है और पाकिस्तानी फौज इसकी ट्रेनिंग कर रही है। लिहाजा व्यूअर, अगर इंडिया की जानिब से किसी भी सरप्राइज दहशतगर्दी के लिहाज से इकदाम पाकिस्तान के खिलाफ किए गए तो पाकिस्तान इस बारे में कोई भी कार्रवाई करने से गुरेज नहीं करेगा। पाकिस्तान के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर गर्दिश कर रही है कि अब मुज़ाकरात से बात नहीं बनेगी, बल्कि हमें खुद हमला करना होगा, क्योंकि इंडिया हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरी जानिब इंडियन मीडिया का कहना है कि हम पाकिस्तान को हल्का ले रहे हैं, बेहतर है कि पाकिस्तान से मुज़ाकरात करके मामलात को हल किया जाए, क्योंकि भारतीय ऑपरेशन संदूर के बाद पाकिस्तान ने बहुत सख्त जवाब दिया। ये बात इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन अफवाज वाज़ेह तौर पर जान चुके हैं। भारतीय बिजनेसमैन और इससे मुतल्लिका जो कम्युनिटी है, उन्होंने कहा कि मामलात को बातचीत से हल किया जाए ताकि फ़ज़ाई हदूद की बंदिश को ख़त्म कराया जा सके। पाकिस्तान 24 जून तक फ़ज़ाई हदूद की बंदिश को एक्सटेंड कर चुका है, जिससे भारतीय फ़ज़ाई कंपनियां भारी नुकसान उठा रही हैं और स्टॉक मार्केट भी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। टर्की के साथ बाइकॉट से भी भारतीय मार्केटों में काफ़ी खसारा देखा जा रहा है। टर्की से बाइकॉट पर भारत में मार्बल, कारपेट, फ्रूट्स और फर्नीचर की कीमतें ज़्यादा हो गई हैं। व्यूअर्स, आपको याद होगा 2019 के आखिर में जो कोरोना से मुतल्लिका इतलात आना शुरू हुई थी, तो मैंने अपने चैनल पर इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर खबरें शेयर करना शुरू हुई। उसके बाद देखते ही देखते पूरी दुनिया किस तरह से मुतासिर हुई, वो आपको दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं है। ताज़ा तरीन इतलात इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए कोरोना से मुतल्लिका फिर से आना शुरू हो गई हैं कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक एक बार फिर से कोरोना की नई लहर का शिकार हो रहे हैं। सिंगापुर, चीन, हांगकांग के बाद भारत और इंडिया भी इससे मुतासरा ममालिक की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान रोज़ाना 8 से 10 कोरोना मुतासरा मरीज़ हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। ज़्यादातर मरीज़ तेज़ बुखार और सांस की पेचीदगियों के साथ हॉस्पिटल लाए जा रहे हैं। वजारत सेहत का कहना है कि ईद करीब है, लिहाजा लोग बहुत एहतियात बरतें, रश वाले मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजम करें। इस तरह भारतीय हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स के मुताबिक भी मुंबई और चेन्नई और अहमदाबाद में कोरोना केसेस में काफ़ी इजाफा रिकॉर्ड हो रहा है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अहमदाबाद और दीगर इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों में 95 और इस तरह से दीगर और इलाकों में 106, जबकि दिल्ली में 23 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। हेल्थ के इदारे का कहना है कि लोग एहतियात बरतें, ख़ास तौर पर बुजुर्ग और ऐसे अफराद जो किसी मौजी मर्ज में पहले से मुब्तला हैं, उन्हें बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। मुंबई के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटका, पुणे और गुजरात में भी कोरोना से मुतासरा मरीज़ काफ़ी ज़्यादा सामने आए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि मौसमी फ्लू की वैक्सीन लाजमी लगवाएं। इंटरनेशनल मीडिया भी इस बारे में कह रहा है कि कोरोना केसेस में इजाफा, वो भी मौसम गर्मा में, इंतहाई तशवीशनाक बात है।
मुत्तहिदा अरब अमारात से फ्रॉड की एक अहम खबर सामने आई कि किस तरह दुबई की फर्म रातों रात बिजनेस ख़त्म करके भाग गई और भारतीय शहरियों समेत बहुत से गैर मुल्कियों की भारी रकम भी साथ ले गई। तफसीलात के मुताबिक एक रिपोर्ट में बताया गया कि ब्रोकरेज फर्म बहुत से गैर मुल्कियों को झांसा देकर लाखों दरहम लेकर गायब हो गई है। फर्स्ट गल्फ कमर्शियल के दुबई में 2 ऑफिसेज थे जहां 40 कारकुन गैर मुल्की करेंसी के हवाले से लोगों को डील करते थे। लोगों का एतमाद बहाल करके ये लोग लाखों दरहम लेकर रातों रात फरार हो गए हैं। वहाँ के कारकुनों के भी तमाम नंबर्स बंद हैं। लोगों का कहना है कि ज़्यादा लालच के चक्कर में इनकी उम्र भर की कमाई लुट चुकी है, लिहाजा वो लोग जो कि लालच के लिहाज से दूसरों को रकम देते हैं और ज़्यादा मुनाफा हासिल करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ इस तरह की फर्में अक्सर धोखा करती हैं। सऊदी वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि मनासिक हज की अदायगी के लिए इंतज़ामात को आखिरी शक्ल दे दी गई है। आज़मीन को गर्मी से महफूज रखने के लिए मैदान अरफात जाने वाले रास्तों पर बड़ी तादाद में दरख्त लगाए जा रहे हैं। इन रास्तों में जगह जगह शेड्स नस्ब किए गए हैं। वादी मुज़दलिफ़ा में रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम कर दिया गया है। मुशाइर मुक़द्दसा में 500 मीटर बाद सर्विस सेंटर कायम किया गया जहाँ फ़र्स्ट एड और दीगर सहूलियात हुज्जाज कराम को फराहम की जाएंगी। मुख्तलिफ मकामात पर 240 फवारे वाले टावर, 12 बड़ी छतरियाँ और 14 तजारती मराकज़ कायम किए गए। 15,000 मुरब्बा मीटर रकबे पर सब्ज़ा लगाया गया है जिसमें पौधे और घास शामिल है। इस सब्ज़े से माहौल खुशगवार होगा। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आज़मीन हज को मज़ीद बेहतर सहूलियात फराहम कर दी जाएंगी।